ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो और ये है आपका लेक्चर 3.7। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3.7। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है वो क्या है देखिएगा। देखिए लेट सपोज आपके पास क्या है, आपके पास तीन रजिस्टर हैं R1, R2 और R3 जिनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। लेट सपोज यू हैव दिस रजिस्टर R1, R2 and R3 and these resistors are connected in series with some electrical source। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आपका वो कितना है I। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आपका जो पहला पॉइंट है वो यही है आपका कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन सेम। जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट क्या होगा, आपका करंट विल रिमेन सेम। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट लेट सपोज आपका जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो आपको V पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप प्रोवाइड करा रहा है तो इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट सपोज R1 के अक्रॉस कितना है V1, R2 के अक्रॉस कितना है V2 और इसी तरह से R3 के अक्रॉस कितना है V3। तो जो सेकंड पॉइंट है इसका वो आपसे ये कहता है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच और इंडिविजुअल रजिस्टर, द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। मीन्स आपका जो V है V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या ये क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि अगर आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आपका, जिसको आप V1, V2 और V3 से रिप्रेजेंट करते हैं, V इन V1, V2, V3 के सम के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो V1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1 प्लस V2 की जगह पे आप लिख सकते हैं I इंटू R2 प्लस V3 की जगह आप लिख सकते हैं I इंटू R3। लेट सपोज आपने क्या किया, इन तीनों रजिस्टर्स को रिमूव करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R से अगर आप इसे रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका I इंटू R। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका इसका थर्ड पॉइंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अगर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको तीन पॉइंट्स याद रखने में रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट विल रिमेन सेम। सेकेंड पॉइंट ये है आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस इज the total potential difference is equal to the sum of the potential difference across each register। और थर्ड पॉइंट ये है आपका the equivalent resistance is equal to the sum of the resistance। तो ये तीन पॉइंट है, अगर आप ये तीन पॉइंट याद रखते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के आपसे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट जो हमारा उसे डिस्कस करते हैं और वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जो सेकंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो कंसीडर करते हैं लेट सपोज वी हैव अ सर्किट लाइक दिस और इसमें ये हमारे रजिस्टर्स हैं आपका, ये कितना है R1, जो सेकंड रजिस्टर है आपका वो है आपका R2 और जो थर्ड रजिस्टर है वो है आपका R3। तो ये रजिस्टर्स हैं आपके और ये आपका एक
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इस तरह से कनेक्ट है जो आपको वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। लेट्स सपोज अगर आप ये मान लें कि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो आई है, तो आप देखेंगे ये जो करंट है आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका, देखेगा। तो ये है आपका I1, ये है आपका I2 और ये है आपका I3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो चीज़ ध्यान रखनी वो ये है कि जब आप बात करते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशंस की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है आपका कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज रिमेन सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज है वो क्या होगी, सेम होगी। सेकेंड पॉइंट इसका ये है द टोटल करंट is equal to the sum of the current flowing through the individual arm। मीन्स जो टोटल करंट है आपका इंडिविजुअल आर्म में जो करंट फ्लो हो रहा है उनके सम के इक्वल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इससे आप लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R एज्यूम करते हैं तो ये आ जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ से 1 अपॉन R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और यू कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जब आप बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने काफी जरूरी है, और ये 3 पॉइंट कुछ इस तरह से हैं आपका। फर्स्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट विल रिमेन सेम। रिमेंबर दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट विल रिमेन, सॉरी गलत कह दिया मैंने, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज विल रिमेन सेम। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज विल रिमेन सेम। सेकेंड जो पॉइंट है आपका वो इस तरह से है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इन इंडिविजुअल आर्म। जो टोटल करंट है आपका इंडिविजुअल आर्म में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके सम के इक्वल होगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है आपका कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। मैथमेटिकली आप इसे कह सकते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम क्या करते हैं, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपने फॉर्मूले फाइंड आउट करिए और आपने हर सिचुएशन में कुछ पॉइंट आपने राइट डाउन किए थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप इन्हीं का यूज़ करके हम आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें एक तो बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है कि आपको कुछ रजिस्टर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन दिया गया है, उनको उनमें से कुछ रजिस्टर्स आपका सीरीज में है, कुछ आपका पैरेलल में है, और आप फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हम इतनी इजी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करेंगे, हम जो आपका कुछ पर्टिकुलर टिपिकल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला है आपका बाय यूजिंग द इक्विवेलेंट फिगर। तो आपका कॉम्प्लिकेटेड इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एक रजिस्टर्स का कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसमें ये गैस करना कि कौन से रजिस्टर आपका सीरीज में है और कौन से रजिस्टर आपका पैरेलल में है, वो क्या है, टफ है। आप क्या करोगे, आप पहले इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे जिसमें आप इजीली ये गैस कर सकते हैं कि कौन से गिवन रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है और कौन से गिवन रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का अप्रोच है। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर कुछ एग्जांपल आपको कराऊंगा तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट जो आपका मेथड है या फर्स्ट टाइप ऑफ जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो है आपका बाय यूजिंग द इक्विवेलेंट फिगर या बाय यूजिंग द इक्विवेलेंट सर्किट। तो आपको क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखें तो ये आपको लेट्स सपोज आपका ये सर्किट है कुछ इस तरह से,
तो इस तरह से आपके पास सर्किट है, देखिएगा ये जो रेजिस्टेंस है आपका, ये इस तरह से यहाँ पे आपका 10 वोल्ट की एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आपसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसके बाद करंट पूछा गया है। जो आपको सर्किट में रेजिस्टेंस दिए गए हैं ये आपका 5 ओम है, ये आपका 5 ओम है, और ये जो आपके 4 रेजिस्टेंस हैं ये सभी आपका 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इस सर्किट में ये गैस करना स्लाइटली टफ है कि कौन सा आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, तो आप क्या कीजिए, आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो देखिएगा क्या होगा। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो 2 पॉइंट है, आप इन दोनों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं इन्वॉल्व है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये 10 ओम और 10 ओम की देखिएगा क्या सिचुएशन होगी इनकी। ये आपका जंक्शन है जिसमें से 2 10 ओम के रजिस्टर लेफ्ट से आ रहे हैं और 2 10 ओम के रजिस्टर आपका राइट से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनकर तैयार हो जाएगा। ये 10 ओम है, 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, ये देखिएगा आप 5 ओम, ये देखिएगा 5 ओम। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आपको बैटरी दे रखी है कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको साफ दिख रहा है सर्किट में कि ये जो 2 10 ओम है आपका, ये किस में है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में, और उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में। चलिए मान लेते हैं इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना है आपका आर डैश। तो आप जानते हैं 1/r डैश इज इक्वल टू यहाँ पे होने वाला है 1/10 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा आपका 2/10 और यू कैन से दैट 1/5। तो आर डैश कितना आ गया आपका स्टूडेंट्स, 5 आ गया। तो ये भी आपका 5 ओम आ गया, ये भी 5 ओम आ गया। तो अब देखिएगा नेक्स्ट जो सिचुएशन आएगी आपके पास वो कुछ इस तरह से है कि ये आपका 5 ओम है, देन इसके नेबर में आपके पास फिर 5 ओम है, ये रेजिस्टेंस भी आपका 5 ओम है और ये रेजिस्टेंस भी आपका 5 ओम है। ये वही आपका 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो अब आप स्टूडेंट सीधे देख सकते हैं कि ये जो 2 5 ओम्स हैं ये किस में आ गए आपका सीरीज में। तो यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा 10 ओम, और फिर ये 5 ओम 10 ओम और 5 ओम पैरेलल में है। तो अगर आप मान लें कि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर डबल डैश, तो आर डबल डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 + 5 = 10 ओम। अब जो इक्विवेलेंट फिगर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा आपको, देखिएगा आपको हर स्टेप पे इक्विवेलेंट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है तो इस डिटेल में बताया जा रहा है। मैं सभी क्वेश्चंस को इतनी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसका जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, लेट सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आपका आर इक्विवेलेंट है, तो देखिएगा आप 1/r इक्विवेलेंट जो आएगा इसका वो आएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 2 यानी 5/10। 5/10 को आप देख सकते हैं 1 + 2, सो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 2 ओम। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, सो दैट विल बी योर 2 ओम। जो इसका सेकंड पोर्शन है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कि करंट फाइंड आउट कीजिए। तो आप जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितनी है यहाँ पे आपका, टोटल वोल्टेज है यहाँ पे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2। तो आई जो आपका आएगा ये कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। तो ये इसी क्वेश्चन का आपका सेकंड आंसर है।
तो ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, वो है आपका बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉ, सॉरी बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन होती क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज आने वाले कुछ अगले टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे, तो पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है और उसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, इसे समझें। देखिएगा, तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड्स पर आपका रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसके एक डायगोनल के अलॉन्ग आपने बैटरी और स्विच कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरे डायगोनल के अलॉन्ग लेट्स सपोज आपने गैल्वेनोमीटर या एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस आपका लेट्स सपोज पी क्यू आर एंड एस एम। आप जानते हैं जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी बैलेंसिंग कंडीशन आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मीन्स जब आपका P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, उस सिचुएशन में आपका जो ये आपको रेजिस्टेंस दिया गया है इसके थ्रू किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन में आप इसको सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि बैलेंसिंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। तो ये आपका बैलेंसिंग कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई होती है तो आप इसका यूज़ करके इस मिड सेक्शन को सर्किट से रिमूव कर सकते हैं, और आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। देखिएगा कैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अभी मैंने आपको बताया था आपका किरचॉफ लॉ, तो अब सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज, द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो अब आप इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करते हुए भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे आपकी बुक में जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करें इसे। सो लेट सपोज आपके पास रजिस्टर्स के कुछ कॉम्बिनेशन है, आपका कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। तो देखिएगा, चलिए नए पेज से स्टार्ट करते हैं। ये आपका पॉइंट ए है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है। ये आपका पॉइंट सी है, यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस है। और ये पॉइंट जो है आपका वो पॉइंट डी है। और ये पॉइंट आपका ई है। और फाइनली ये जो पॉइंट आपका लास्ट, ये क्या है आपका एफ है। तो इस तरह से आपको एक प्रॉब्लम दी गई है और आपसे कहा गया है कि ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, और बेसिकली आर ए एफ आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा इसमें आप क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट फिगर बनाइए। देखिए जब आप इक्विवेलेंट फिगर बनाएंगे तो देखिएगा फिगर किस तरह से बनेगा। आप ओके, जो सेकंड पॉइंट है, ये जो सभी रेजिस्टेंस है ये आपका सेम है। सो लेट्स सपोज मान लीजिए कितने स्मॉल आर है। तो आप देखिएगा सबसे पहले जो आपका कनेक्शन है वो आपका ए टू बी है। बी पर आने के बाद ये कनेक्शन आपका दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये रेजिस्टेंस आर है और ये रेजिस्टेंस भी आपका आर है। उसके बाद आप देख रहे हैं बी के बाद ये पॉइंट सी पे जाता है, तो ये आपका पॉइंट सी है। पॉइंट सी से ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक पोर्शन आपका डी को मूव कर रहा है और दूसरा आपका ई को मूव कर रहा है। बी से जो आपका रेजिस्टेंस मूव किया था वो भी आपका जाके पॉइंट डी पे मूव कर रहा है। देखिएगा बी से जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो एक आपका सी की ओर आया था, दूसरा आपका डी की ओर, तो ये आपका डी है। अब देखिएगा स्टूडेंट, सी से जैसे कि मैंने कहा आपसे दो पार्ट में है, एक आपका डी की ओर जा रहा है, सो दिस विल बी योर, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ये है। और दूसरा आपका सी से जो सेकंड आर्म निकली है आपका वो ई की ओर मूव कर रही है, सो दैट विल बी योर ई। आप देख रहे हैं डी से ई पे एक आर्म जा रही है आपका, सो दैट विल बी योर दिस, एंड देन ई से फाइनली ये कहा जाएगा आपका एफ में। तो देखिए आपने क्या किया, आपने ये आपके पास ओरिजिनल
सर्किट था उसका इक्विवेलेंट सर्किट आपने कुछ इस तरह से बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? जी हाँ, आप देख रहे हैं P/Q इज इक्वल टू R/S। और इस सिचुएशन में आप देखोगे सर्किट में इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और आप इसे रिमूव कर सकते हैं। वंस अगेन अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ये आपका A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट आपका E है, ये पॉइंट आपका C है और सिमिलरली ये पॉइंट आपका R है। सो इस तरह से आपने देखा आपका इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये बन गया। सारे जो आपके रेजिस्टेंस हैं दीज आर योर स्मॉल आर। तो आपको दिख रहा है ये दोनों किस में आपका सीरीज में, ये दोनों किस में आपका सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 2R एंड 2R। और फाइनली जो 2R और 2R है ये किस में होंगे आपका पैरेलल में। तो जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे 1/R इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा आपका 1/2R प्लस 1/2R, ये हो जाएगा 2/2R। या सिंपली आप कह सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका R। यही आपका आंसर है। तो जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे उसका एक एग्जांपल था। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स वो है आपका बाय यूजिंग द सिमेट्री। बाय यूजिंग द सिमेट्री, मैं इस सिमेट्री को यूज करके जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसका एक आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद आता है आपका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना इनफाइन, जो आपका जहाँ पे आप इन्फाइनाइटली जो आपका सीरीज रेजिस्टेंस की उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो ये आपका फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम आपको सॉल्व करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी जो मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ वो जो आपका रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, ये रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो है आपका सिमेट्री कंसिडरेशन। उसमें आप सिमेट्री कंसिडर करेंगे। देखिएगा कैसे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सो कुछ इस तरह से आपका सर्किट बना लेते हैं स्टूडेंट्स पहले। ये जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं सभी आपका स्मॉल आर है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के फिगर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, तो ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है। और आप देखें इस लाइन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जो फिगर है वो एक दूसरे का एग्जैक्टली मिरर इमेज है। तो इसको आप क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री में ये आपकी इसकी खासियत है, आप क्या कहें इसकी ये प्रॉपर्टी है कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो भी पॉइंट होगा आपका वो सेम पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे आपके पास तीन जंग आपकी लाइन्स आके मिल रही हैं, एक ग्रीन लाइन, दूसरी ऑरेंज लाइन और तीसरी है आपका पिंक लाइन। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्योंकि ये तीनों ही आपका सिमेट्रिकल लाइन पे लाई करते हैं तो इन तीनों पे जो आपका पोटेंशियल है वो क्या होगा आपका सेम होगा। और इस वजह से ग्रीन लाइन से ऑरेंज या पिंक लाइन में किसी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली आपका ऑरेंज लाइन से ग्रीन या पिंक लाइन में किसी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा। एंड सिमिलरली आपका पिंक लाइन से ऑरेंज या ग्रीन लाइन में किसी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप इन तीनों जंक्शन पॉइंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो आपका रिजल्टेंट सर्किट बनेगा या आप कहें आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिएगा
तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है ये दोनों आपकी किस में है, सीरीज में है। तो ये सारे रेजिस्टेंस आपके आर हैं, तो आपको दिख रहा है ये दोनों सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। ये 2R और ये R फिर एक दूसरे के साथ किस में होंगे, पैरेलल में। तो आप कीजिए इसको सॉल्व, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है क्योंकि आप जानते हैं इनिशियली ये दोनों किस में आपका सीरीज में है, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ किस में होगा आपका पैरेलल में, और फिर ये तीनों रेजिस्टेंस आपका किस में होंगे, सीरीज में। सिमिलर प्रोसेस आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सीरीज में मिल जाएगा, फिर आपको इन सब का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट और इन सब का इक्विवेलेंट, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में। देखिएगा सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं। तो इन दोनों का जो आपका इक्विवेलेंट है वो 2R है, और ये 2R जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो देखिएगा इसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व होगा ये। इन दोनों का आपने देखा अभी जो इक्विवेलेंट आया था रेजिस्टेंस वो कितना था आपका 2R, यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस थे उनका भी जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा आपका 2R। ये आपका 2R है और ये R है। तो जब आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का और इधर इन दोनों का, तो देखिए कितना आएगा। लेट सपोज R डैश है तो ये आ जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R। तो यहाँ से R डैश कितना आ जाएगा, R डैश आप एलसीएम ले लीजिए, इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2R। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 + 1 यानी ये आ जाएगा 3/2R। यहाँ से जब आप R डैश कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट्स वो आ जाएगा आपका 2R/3। अब देखिएगा नेक्स्ट जो सिचुएशन आपके पास वो क्या है, ये 2R/3 और ये आपका R और R ये किस में है, ये आपका सीरीज में है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा आपका, देखिएगा ये आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो अब देखिएगा कैसे R और आप जानते हो इस पूरे का कितना आ गया आपका 2R/3। तो ये सीरीज में है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R + R 2R और आपका 2R + 2R/3, तो ये आ जाएगा आपका 8R/3। तो देखिएगा अब अपर आर्म में आपके पास जो है वो कितना है 8R/3, मिड आर्म में कितना है 2R और लोअर आर्म में कितना है 8R/3, और ये तीनों किस में है आपका पैरेलल में। तो जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अब ये आएगा आपका 1/8R/3 यानी 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3/8R। तो ये आपका 1/R इक्विवेलेंट है। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना ले लीजिए 8R अगर आप एलसीएम लेते हैं तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा 3 + 3 6 एंड 6 + 4 कितना आ गया 10। सो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 10/8R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा 8R/10 या इसको आप लिख सकते हैं 0.8R। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 0.8R, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट टाइम जब स्टूडेंट्स हम आएंगे तो इसी तरह के आपका कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।